morning, students. Am I audible? Okay, thank you. So last time हमने ये सम देखा था एक, ओके ये क्या था? तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस एंड द ऑपरेशन बिटवीन देम इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन अगर दो फंक्शन के बीच में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, अब दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे? तो बारी बारी से हमें उनका डेरिवेटिव लेना है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक्स क्यूब को पहले कांस्टेंट रखा और ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन लिया, प्लस करके अब ई रेज टू एक्स को कांस्टेंट रखो और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन. ठीक है, दोनों का बारी बारी से हमें डिफरेंशिएशन लेना है. अब एक्स क्यूब एज इट इज, क्योंकि उसके पास कोई ऑपरेशन है नहीं. अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स मीन्स ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वही ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज. अब एक्स क्यूब का एक्स रेज टू एन का क्या होता है? तो पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आ गया और पावर में से एक कम, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. अब जो भी है वो आप सिंप्लीफाई कर दो. तो ऐसे होता है दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका डेरिवेटिव. नाउ इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्स स्क्वायर साइन एक्स. ओके, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन लेना है, बाकी का कांस्टेंट रहेगा. तो एक्स स्क्वायर को पहले कांस्टेंट रखते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. अब साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज. साइन एक्स का क्या होता है? कोई बताएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स. गुड, तो इसका होगा कॉस एक्स. अब साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? तो पावर आगे 2x रेज टू पावर में से एक कम, तो ये बन गया 2 आगे ले लो. x को भी जनरली हम आगे लेते हैं क्योंकि पीछे साइन x है, तो अगर x बाद में लिखेंगे तो वो थीटा में इंक्लूड हो जाएगा, मीन्स इस टाइप का हमें लगेगा. तो x रेज टू 1 दैट इज x और साइन x. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, now 8th sum. log x into sec x. अगेन दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है.
तो सेम यहाँ पे किया ऐसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू, बारी बारी से करो तो नीचे लिखते हैं क्योंकि पूरा नहीं समा पाएगा। लॉग एक्स कांस्टेंट रखो, कोई भी पहले आप कांस्टेंट रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट वाला ही कांस्टेंट रखना है। लॉग एक्स अगर कांस्टेंट रखा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, अब सेक एक्स को कांस्टेंट रखो और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखो, अगर आपको पहले ये टर्म लिखनी है फिर बाद में सेक एक्स लिखना है चलेगा, बट आगे अगर लिख रहे हो तो आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कि इस टाइप का अगर लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों का डिफरेंशिएशन है। अगर आप ऐसे ब्रैकेट कर दोगे तो दैट मीन्स कि सिर्फ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आपको ऐसे लिखने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लॉग एक्स एज इट इज, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेबल आपको रिफर करना पड़ेगा, प्लस सेक एक्स एज इट इज लॉग एक्स का होता है 1/x। तो अब ठीक से लिख देते हैं, तो लॉग एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन एक्स। अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप बता सकते हो। Now next, ninth sum, a raised to x into cot x। अगेन दो फंक्शंस है अलग अलग, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, बारी बारी से करो, बाकी का कांस्टेंट रहेगा। अगर a रेज टू एक्स कांस्टेंट रखते हैं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस अब कॉट एक्स को कांस्टेंट रखो और a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन। नाउ a रेज टू एक्स एज इट इज, कॉट का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉट एक्स एज इट इज a रेज टू एक्स का क्या होता है, तो a रेज टू एक्स इंटू लॉग a टू द बेस e, या तो आप इसको ln a भी लिख सकते हो। ओके, सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस a रेज टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस a रेज टू एक्स आगे लेते हैं और इंटू लॉग a टू द बेस e। इसको कोई भी मैनर में लिखो चलेगा। ठीक है, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला इजी था। नेक्स्ट अब देखते हैं डिवीजन वाला। So now next sum, tenth, e raised to x upon x cube।
ठीक है, दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको और दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन का ऑपरेशन। तो डिवीजन का अगर ऑपरेशन है तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर रूल लिख देती हूँ। अगर डिवीजन का है तो अगर ऐसा है d/dx ऑफ fx अपॉन gx, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा, तो पर्टिकुलर मैनर में कि जो डिनोमिनेटर है वो पहले कांस्टेंट रहेगा ऊपर, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड देन अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो आपको इसी का यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, ये e⁻x और x³ के बीच में डिवीजन है। तो इस मैनर से अगर हम जाते हैं तो पहले तो हम लिखते हैं d/dx ऑफ e⁻x अपॉन x³। दिस विल बी डिफाइंड एज, क्या है यहाँ पे, तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर इज x³, सो एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। ज़्यादा आइडिया है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, सो e⁻x, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x³ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो x³ का स्क्वायर। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यही फॉर्मूला को हमें याद रखना है, इसको फॉलो करना है। क्या है कि डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस करके अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन करके डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये मैनर आपको ध्यान में रखनी है। अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो x³ एज इट इज e⁻x का डिफरेंशिएशन दैट इज e⁻x। नाउ e⁻x एज इट इज x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर आगे दैट मीन्स 3x पावर में से एक कम तो 2 अपॉन x³ और उसका स्क्वायर मीन्स होल x³ का स्क्वायर। अब अगर ऐसी टर्म आती है तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन दैट इज x⁻6। ओके, सो ये क्या होगा, x³ e⁻x माइनस 3 e⁻x x² अपॉन x⁻6। नेक्स्ट 11th सम, x⁻4 अपॉन log x। तो सेम मैनर को फॉलो करेंगे हम। सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज d/dx ऑफ x⁻4 अपॉन log x। क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का
स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो नाउ लॉग एक्स रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे और पावर में से एक कम, दैट इज 4x³ माइनस एक्स रेज टू 4 एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1/x अपॉन इसका स्क्वायर, तो एज इट इज। सिंप्लीफाई कर दो, तो 4x³ आगे लेते हैं और इंटू लॉग एक्स बाद में, क्योंकि x³ बाद में लिखेंगे तो हम मीन्स ऐसा लगेगा कि x के साथ x³ है और उस पर लॉग लगा है, माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स, एक x अगर कम हो जाता है तो x³ बचता है और ये एज इट इज। नेक्स्ट, ट्वेल्थ सम, एक्स रेज टू 4 अपॉन लॉग एक्स। जस्ट अ मोमेंट, ओके। ओके, ये हो गया है 4x अपॉन कॉसेक एक्स। मैं यहाँ पे नीचे ही लिखती हूँ, चलो ये 4x अपॉन कॉसेक एक्स। ओके, सो सॉल्यूशन, अगेन दो फंक्शन के बीच में डिवीजन रूल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x अपॉन कॉसेक एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर पहले कांस्टेंट, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस नाउ न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो कॉसेक एक्स इंटू 4x, ये देखो a⁴ टाइप का दिख रहा है, a⁴ का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो a⁴ इंटू लॉग a क्या है, तो कोई रियल नंबर, तो इसका क्या होगा 4x इंटू लॉग a, दैट इज a यहाँ पे 4 है तो लॉग 4, माइनस 4x एज इट इज, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, दैट मीन्स हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जो भी हो सिंप्लीफाई कर दो, तो 4x आगे लिखते हैं, नेक्स्ट कॉसेक एक्स इंटू लॉग 4 माइनस
माइनस माइनस प्लस 4:x एज इट इज़। आप दोनों में कॉमन है तो वो बाहर भी ले सकते हो, और नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं, इंटू कॉट x डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर x। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो ये फाइनल आंसर। Now 13th, log x upon tan x। देखो कोई भी टाइप का आपको फंक्शन दिया जाए, सिंपल जो लॉजिक है उसको याद रखना है, ठीक है, रट्टा हमें नहीं मारना है। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन हो बीच में, या तो डिवीजन हो, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप लॉजिक याद रखते हो ना, तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकोगे इजीली। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, सो tan x एज इट इज, log x का होता है 1/x माइनस log x एज इट इज tan x का होता है sec स्क्वायर, और ये हो गया tan स्क्वायर x। ओके, अब देखो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो अपॉन एक्स जो है वो एलसीएम होगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे जाएगा। तो tan x एज इट इज, ये x यहाँ पे जाएगा, तो माइनस एक्स log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये जो एलसीएम हुआ वो नीचे गया, तो लाइक दिस। अगर कोई क्वेरी है तो बताओ आप। अब थोड़ा सा टफ हम सम लेते हैं, बट सेम लॉजिक से अगर आप चलोगे तो टफ नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
14th cos x plus x square upon x plus sin x. ओके तो देखो दो फंक्शन के बीच में क्या है, तो डिवीजन रूल. बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम अगर इंडिविजुअली ऑब्जर्व करें तो क्या है, यहाँ पे भी दो फंक्शंस है, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, पर मेन क्या आपको दिख रहा है, मेन डिवीजन रूल. तो हमें डिवीजन रूल का यूज करना है, उसको ही फॉलो करना है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. देखो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, बीच में एडिशन है, इसलिए हमें इनको भी ब्रैकेट करना होगा. अगर हम ब्रैकेट नहीं करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर सेपरेट है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन लेना है, इसलिए ये ब्रैकेट करना ज़रूरी है. माइनस करके अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. अपॉन इसका स्क्वायर. इजी है. अब जो भी रूल हो रहा है वो अप्लाई करते जाओ. तो x प्लस साइन एक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो दो फंक्शन के बीच में एडिशन है. अब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, वो हमने लास्ट टाइम देखा था. अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब ही रूल चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये सिंपली दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन दे दो. तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, दैट इज 2 - 1 1, ओनली 2x हो गया. नाउ ये एज इट इज, इन दोनों के बीच में अगेन एडिशन है, तो दोनों को सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन दे सकते हैं. तो x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का कॉस x अपॉन ये एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता. एक्सपांड करो तो भी उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल तो होने वाली नहीं है. ओके तो सिंपली इसको जो भी इजी वे से हम लिख पाए ऐसे लिख दो. तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, बाकी का सब एज इट इज. अगर कुछ टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो रही है तो ही हम आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे, बाकी एज इट इज रखना है. So this is the answer. ओके उमेश ने कुछ क्वेरी भेजी है कि लॉग के, ओके वेट अ मोमेंट. ठीक है, यहाँ पे अगेन कि ये क्या था, 10x इंटू 1/x log x sec स्क्वायर x. अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप इंक्लूड कर रही हूँ. वेट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, इसके बाद में क्या होगा, ठीक है. तो 10x, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये x यहाँ पे जाएगा, हो गया. और इसका एलसीएम क्या था, x, तो ये हो गया. ये सिर्फ न्यूमरेटर की क्वांटिटी, और अब डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर x है ही, तो ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा बना. अब जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे
डिनोमिनेटर में जाता है। ओके, तो ये x अब नीचे जाएगा, बाकी का सब एज इट इज। तो ये x अगर नीचे जाता है तो अब ये बन गया, सेम हुई। ठीक है, ये सिर्फ इंक्लूड आपको यहाँ पे करना है, इसके ये दोनों के बीच में, ये यहाँ पे। ओके, क्लियर? ओके, सो अगेन हम यहाँ पे जाते हैं कि 14 सम ऐसा था। और 15th अगर हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला अगेन हम अगर देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू अगर ऐसा है तो देखो दो ब्रैकेट्स दिए हैं, सबके बीच में यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन, बट वो दोनों के ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हमें कौन सा अप्लाई करना होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो सॉल्यूशन कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पूरा ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहाँ पे ब्रैकेट करते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मीन्स कि ये दोनों को लगा है। ओके, तो बारी बारी से करना है और बाकी का एक कांस्टेंट रहेगा। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर पहले ये हम कांस्टेंट रखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन, देन अब जिसका डिफरेंशिएशन लिया वो कांस्टेंट और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। डन। अब जो भी रूल अप्लाई करना है कर दो। तो जो भी है वो एज इट इज फर्स्ट ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का देखो दोनों के बीच में क्या है, एडिशन, दोनों को डिफरेंशिएशन लगा है। तो इसका भी और इसका भी, दोनों का सिंपली डिफरेंशिएशन लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं होता। तो tan x का सेक स्क्वायर और cos का माइनस साइन, तो माइनस प्लस माइनस मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये पूरी टर्म है, यहाँ पे नहीं समाएगी तो मैं नीचे लिखती हूँ tan x प्लस कॉस एक्स एज इट इज। इनका डिफरेंशिएशन तो अगेन सबके बीच में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो डायरेक्टली सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन जाएगा। तो एक्स क्यूब क्या क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, दैट इज 3x स्क्वायर, प्लस पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2 आगे जाएगा तो 2 इंटू 2 4, x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 4x। अगेन पावर आगे तो 2 आगे जाएगा तो 2 इंटू 2 4, x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो x रेस टू 1, सिर्फ x लिखा। माइनस 4 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन x का तो 1 होता है और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं करना है, बाकी का सब एज इट इज।
अब जितने भी रूल्स हमने देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अब उसी का यूज़ करते हैं, बट थोड़ा अलग सा, कि थोड़ा इसमें और इंक्लूड करते हैं अगर। तो नेक्स्ट सम, ये क्वेश्चन नंबर 15। सो 16 मेन क्वेश्चन क्या था, तो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और यहाँ पे बोला है 2e⁻x प्लस 5x² प्लस 10x माइनस 11, यहाँ पे माइनस कर देते हैं चलो, एट x इक्वल्स टू 0। अब देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन x की वैल्यू के पास अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो पहले तो हम जो भी फाइंड करते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो पहले करना है। ओके, तो d/dx ऑफ दिस क्या होगा, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन लगेगा। 2 आगे ले लेते हैं, प्लस 5 आगे, माइनस 10 आगे, और 11 एज इट इज, दैट इज कांस्टेंट। ओके, 2 एज इट इज, e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही, प्लस 5 एज इट इज, x² का क्या होगा, तो 2x, माइनस 10 x का क्या होगा, तो 1, और 11 का होगा 0। तो ये क्या बन गया, 2e⁻x प्लस 10x माइनस 10 इंटू 1, दैट इज 10। લાસ્ટમાં -4 છે પણ 0 થઈ જશે ને, વેઇટ અ મોમેન્ટ, नो, -4 0 कैसे होगा, इस पे डिफरेंशिएशन नहीं लगा है, तो -4 तो रहेगा ही। ठीक है, अगर आगे डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे था, तो जो कांस्टेंट था उसका 0 हो गया है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट ये आंसर में आया, आगे कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा है। ओके, तो इस पे आगे कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा है, तो ये आंसर है। डिफरेंशिएशन लगा दिया, उसके बाद ये आंसर आया, तो ये एज इट इज मीन्स ये आंसर ही है। +4 सिर्फ इसमें इंक्लूड कर देना है, दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, कि सब एज इट इज, और यहाँ पे सिर्फ लिखना है 3x² प्लस 4x माइनस 4, दैट्स इट। अगर आगे डिफरेंशिएशन रूल लगा होता, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका और इसका भी। ओके, आगे कुछ है ही नहीं, तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही है, एज इट इज टर्म। गॉट इट ज़ैनब? केवल दवे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको सब एज इट इज, यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं लिखना है, दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, और वो आंसर होगा। नाउ यहाँ पे तो देखो, ये हमने सॉल्व किया कि इसका डिफरेंशिएशन, अब सिर्फ ये अगर इंक्लूड नहीं किया होता, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहता। ओके, अगर ये नहीं होता, नहीं रहता अगर, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहता। बट अभी बोला है कि एट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई x की वैल्यू दी है और उसके पास डिफरेंशिएशन बोला है, तो ये हमने इन जनरल डिफरेंशिएशन फाइंड किया। तो नाउ कोई पर्टिकुलर वैल्यू के पास, तो देयरफॉर दिस, हमने जो पहला स्टेप लिखा वो, इसका डिफरेंशिएशन और कोई पर्टिकुलर वैल्यू के पास लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं। या तो वर्ड में लिखो तो भी चलेगा, कि यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, एट x इक्वल्स टू 0 इज करके इक्वल टू करके सॉल्व कर दो, वो भी चल जाएगा। बट हम प्रॉपरली अगर
बैठे, ठीक है, प्रॉपर मैथमेटिकली लिखे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू के पास का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है नीचे सफिक्स में। तो इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या, तो इसमें सब जहाँ पे x है वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख दो। तो 2e⁻x इक्वल्स टू 0 है, तो 0 प्लस 10x दैट इज 0 माइनस 10। ओके, तो 2 इंटू e⁻0 तो वो 1 हो जाता है, ये 0 हो गया और माइनस 10 है ही, तो दैट इज 2 माइनस 10, तो आंसर -8। नेक्स्ट 17th, x⁻⁻6 into 5 plus log x at x equals to 1। तो देखो ये क्या दिख रहा है, दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। या तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले लो, तो उसके बाद आपको डिवीजन का रूल लगाना होगा। कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, आंसर सेम रहेगा। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ही रखते हैं अगर, तो पहले तो जो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है वो कर देंगे, बाद में ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। ओके, कैसे करोगे, तो बारी बारी से x⁻⁻6 एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन प्लस करके, अब ये कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट एज इट इज 5 का डिफरेंशिएशन, देखो एडिशन है, दोनों को डिफरेंशिएशन लगेगा। 5 कांस्टेंट है तो उसका 0, और log x का क्या होता है, तो 1/x प्लस, अब ये कांस्टेंट और x⁻⁻6 उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, तो -6 - 1 दैट इज -7, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव में एक बढ़ा, मीन्स कि अल्टीमेटली नंबर एक कम हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, नेगेटिव साइड है इसीलिए। तो ये क्या बन गया, अब देखो अपॉन x है तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस करके 1 लिख सकते हैं, उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ये क्या होगा, x⁻⁻6 - 1 दैट इज -7। ठीक है, अगेन x⁻⁻6 अपॉन x है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर x को ऊपर लेते हैं तो -1 होगा पावर में से, तो वो हो गया -7 प्लस 5 प्लस log x इंटू -6, ओके मैं यहाँ पे लिखती हूँ -6 x⁻⁻7, -6 आगे ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया। अब ये वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर दिस डिफरेंशिएशन, एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या होगा, सब में 1 रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे, तो 1⁻7 -6 इंटू 5 प्लस log 1 इंटू 1⁻7।
ठीक है, 1/n क्या होता है? 1/n फाइनाइट नंबर 1 होगा, माइनस 6 इंटू ये 5 प्लस log 1, तो वो होगा 0। log 1 0 होता है, और 1/n फाइनाइट नंबर दैट इज 1। तो ये क्या हुआ, 1 माइनस 6 इंटू 5, ऐसा बोल सकते हैं। तो 6 इंटू 5 30, तो आंसर -29। ओके एवरीवन, जितने भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एक लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, आप उसमें आपकी अटेंडेंस दे देना, ठीक है। फटाफट से इसको क्लिक करो, नहीं हो रहा है तो कॉपी करो, गूगल में जाके पेस्ट करो और आपकी अटेंडेंस दे दो। ये आपकी फाइनल अटेंडेंस रहेगी। कीप फास्ट। यहाँ पे आपको अटेंडेंस नहीं देनी है, मैंने जो बताया उसको फॉलो करो आप। ओके वेट वेट। ओके विजिबल नहीं हो रही है, वेट। हाँ यस, नाउ गो। और सेशन कंटिन्यू ही है, सो वापस आना। कॉपी करो लिंक को और पेस्ट करो गूगल में जाके। ओके पार्थ, गुड।
यश परमार, ओके, मैं देख लूँगी आपका। जिनकी भी अटेंडेंस नहीं हो रही है, ओके, वो मुझे अभी बता दो। ओके यश, ओके, सो लास्ट संतोष, ठीक है। ओके, मैं बता देती हूँ किन किन की हो गई है वो। पार्थ, मीत, ऋतिक, दीपक, पवन, स्मित, केवल, कृपाल, अनुज, राजकुमार, जैनब, उमेश, खुशी एंड अनिकेत। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट, लास्ट मैं आपको एग्जाम्पल एक बताती हूँ, कोई बात नहीं, चलो वो हम अभी रख देते हैं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके। तो 18th सम, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स कि इसका डिफ्रेंसिएशन एट एक्स इक्वल्स टू -2। ये आप सॉल्व करके देखना। नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी। अब हमने, जैसे मैंने आपको ग्रुप में बताया कि गूगल क्लासरूम में हमने स्विच ओवर किया है, तो अब कैनवास में हम कोई सबमिशन हम उस पर नहीं करेंगे। हम सबमिशन जो भी है वो आपको वर्क आपका सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। जो भी अपकमिंग आपके वर्क्स है वो देख लेना। अब मैंने ट्यूटोरियल 2.1 करके आपको सबमिट किया है, उसमें क्वेश्चन रखे हैं, अब क्वेश्चन देखना, वो आपका होमवर्क रहेगा। जो भी मैंने अभी तक जितनी भी मेथड्स करवाई वो वहाँ पे रखी है, उसी टाइप के ही है। अब हम जैसे असाइनमेंट सॉल्व करते थे तो उसके जगह पे हम ट्यूटोरियल्स हम सॉल्व करेंगे, वो हमारा लैब सेशन होगा। लैब सेशन हमारे स्पेशली नहीं आता है कोई टाइम टेबल में, तो वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, और ज़्यादा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2-2, 3-3 स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो। नहीं हो रहा है मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, बट ड्यू डेट खत्म होने के बाद ही। ठीक है, सो यहाँ तक हम आज का सेशन रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।